नमस्कार, DSD न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। लगातार किसान बिल को लेकर किसान आंदोलन है। हालांकि वार्ता भी हो रही है। प्रधानमंत्री ने आज खुद कहा है कि हम किसानों के लिए बेहतरी के लिए हमेशा सोचते हैं, लेकिन फिर भी किसान नेता जो हैं वो अपने मांगों को लेकर लगातार आज 14वें दिन भी सड़कों पर डटे हैं। उसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना के फेमस दंत चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या इस तरह के आंदोलन जो इस वक्त चल रहे हैं देश में वो कितना सही है। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। सर, मुझे ये बता दीजिए कि अभी जो आंदोलन हो रहा है, लगातार आज 14वें दिन हो गया उस आंदोलन को। लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर लोग जो हैं, किसान नेता के साथ साथ जो लोग भी वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये सही है या गलत है? देखिए, आंदोलन करना एक मायने में आप देखिए कि जो भारत की जो प्रजातंत्र की जो ढांचा है उसमें आप अपनी बातों को रखने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन वैसा आंदोलन जिसके पीछे सरकार की क्या मंशा है और आपकी मंशा क्या है, दोनों की बातचीत के बाद अगर कोई हल नहीं निकलता है तब अगर आप आंदोलन करते हैं तो बात समझ में आती है। तो सरकार की नीतियों के बारे में सही जानकारी रखना लोगों को ज़रूरी है। बहुत बार आप देखेंगे ऐसा होता है कि सरकार की नीतियाँ एक आम आदमी के लिए अच्छी हैं, लेकिन जो उन लोग के जो लीडर्स हैं वो अच्छाई को छुपा के उस बात को इस तरीके से उन लोग के सामने रखते हैं कि वो एग्रेसिव होकर आंदोलन में उनके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन असल में देखिएगा तो सरकार हमेशा जनता के फ़ायदे के लिए बात करती है। तो जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं उनको ये बात समझना चाहिए और एक बार वार्ता ज़रूर होनी चाहिए, जहाँ पर उनके प्रॉब्लम और सरकार उनके लिए क्या कर रही है, इन दोनों का तालमेल अगर बने तो आंदोलन की ज़रूरत नहीं होती है। और आप देखिएगा कि ज़्यादातर आंदोलन ये सब प्रायोजित होते हैं, लोगों की भावनाओं को उकसा कर जो उसके नेता हैं वो अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो यहाँ पर ये जो कृषि आंदोलन जो अभी जो जिस तरह का चल रहा है, इसमें बहुत हद तक ये बात सामने आ रही है कि ये प्रायोजित है। जैसे शाहीन बाग का जो मसला था वो भी बाद में लोग को पता चला कि वो प्रायोजित है। तो सरकार को सरकार में किसी तरह का चोट करने के लिए या सरकार को अस्थिर करने के लिए बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो इस तरह के आंदोलन का सहारा लेती है, और इसमें जो सही मुद्दा है वो ख़त्म हो जाता है और कुछ और मुद्दों को लेके निशाना साधा जाता है सरकार की तरफ। लेकिन जहाँ तक ये बिल की बात है कि जनता जो भी किसान है उनको बात समझना होगा कि सरकार हमेशा उनके भले के लिए सोच रही है, और अगर वो शायद डायरेक्ट सरकार से बात करते हैं तो शायद इसका हल ज़रूर होगा। बिल्कुल सर, अब आ जाते हैं बिहार के मुद्दे पर। ये कहीं से कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से लगातार लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी स्थिति जो है वो पूरी तरह से गड़बड़ हो गई है। लगातार दरभंगा में लूट हो गया, 5 करोड़ का चावल व्यवसायी लगातार 5 दिनों से गायब हैं। बंदूक के बल पर लोग व्यवसायी से किसी तरह के पैसे ले रहे हैं, उनको हड़का दे रहे हैं, उनको डरा दे रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या करेंगे? क्या बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति के बारे में डॉक्टर साहब अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, बिहार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति के बारे में अगर हम कहें एक लाइन में, तो अगर मैं रात में अपने गांव मैरवा से पटना चला आ रहा हूं बिल्कुल बेझिझक, तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ देखिए कि किस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है कि आदमी आज बेझिझक घूम रहा है। कुछ छुटपुट वारदातें ऐसी हो सकती है जहाँ आप देखिएगा कि लोगों में जो उग्र स्वभाव है उसके कारण अपराध हो रहे हैं। लोग अपने जो उनको लाइसेंस मिला रहता है बंदूक पिस्तौल, उसको दिखाने की जो ये प्रवृत्ति है, या शादी में आप देखिएगा हथियारों का जो प्रदर्शन होता है, तो ये सब कहीं छुटपुट मानसिकता है जो इस लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करती है। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये लोगों के व्यवहार का मामला है कि उनके व्यवहार में जो एग्रेसिवनेस है वो चीज़ किसी न किसी रूप में आप अपराध के रूप में दिखता है। और देखिएगा कहीं न कहीं ये अपराध उनके अगल बगल के लोगों से ही केंद्रित रहता है कि उन्हीं के परिवार या उन्हीं के कुछ लोग हैं जो इस अपराध को कराते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात कहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिहार में अभी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष त्रिवेदी थे। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बातचीत कही है, लॉ एंड ऑर्डर पे भी उन्होंने अपनी राय रखी है। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़ पटना।